अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आजकल जो है व्लॉग मैं दे रही हूँ आपको ज़्यादातर कुकिंग भी कर रही थी, साथ साथ मैं दूध भी पी रही थी। दिन में पी लेती हूँ मैं दूध और चुटकी डालती हूँ इसमें हल्दी की। आज बना रही थी चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। चिकन धो के रखा हुआ था और साथ साथ तैयारी कर रही थी। साथ में ये जो है प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया था और ये ब्राउन भी हो चुका था, ये आपके सामने। और ये है जी साबुत गरम मसाला। और सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही सादे तरीके से सादे मसालों से ये चिकन बनेगा। और ये टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और ये साबुत गरम मसाले को मैंने फ्राई कर लेना है, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हमने इसमें जी डाल देना है चिकन, जो कि हमने धो के अच्छी तरीके से और रख लिया था अपने पास। अब ये चिकन जो इसमें डाल दिया है हमने, और अब इस चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इस चिकन की रंगत जो है वो वाइट हो जाए, बल्कि वाइट से भी हल्की हल्की सी जैसे ब्राउन होती है ऐसे हो जाए। ये देखें आप, पहले रेड रेड था, इसको मैंने ऑयल में इतना फ्राई किया है कि ये ऐसी होगी इसकी रंग। अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी सबसे पहले डाल के, और फिर हल्दी के साथ भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सबसे पहले हल्दी डाल के, नमक नहीं डालना अभी और कोई मसाला भी नहीं डालना। तो ये चिकन में हमने हल्दी डाली है और हल्दी डाल के तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हल्दी के साथ। हल्दी आपकी पसंद है, कोई हल्की खाते हैं कोई ज़्यादा। तो जी ये हल्दी डाली और हल्दी के बाद मैंने पेस्ट डाला जो लहसुन अदरक और 1 अदद टमाटर का। तो ये वाला पेस्ट इसमें डाल दिया। और इस पेस्ट को डालने के बाद ये वाला जो हमारे पास था प्याज, इसके साथ दही डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे इसका हमने, क्योंकि हमने बनाना है कोरमा और हमने कढ़ाई गोश्त नहीं बनाना। तो इसमें कोरमे में थोड़ी ग्रेवी होती है। तो ये हमने पेस्ट जो बना लिया था प्याज का और दही का, अब हमने जब फ्राई कर लिया उसको लहसुन अदरक और टमाटर के पेस्ट के साथ चिकन को, फिर हमने ये प्याज और दही वाला पेस्ट इसमें डाल दिया। तो ये बहुत ही आसान भी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी बनता है ऐसे। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और अब हमने डाल देने हैं मसाले, जो कि हम हर सब्ज़ी और हर सालन में डालते हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई अपने जायके के एतबार से डाल लीजिए। और नमक इस वक्त मैं डाल रही हूँ, इसमें नमक जाएगा जितने हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करते हैं नमक, उतना आप नमक डाल लीजिए, मिर्च डाल लीजिए। और उसके बाद जो है पिसा हुआ धनिया भी डाल लीजिए। तो पिसा हुआ धनिया डालने के बाद इन मसालों के साथ हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें अब हमने इन तमाम मसालों को डाल के और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चिकन में ज़्यादा दही इस्तेमाल होती है, तो टमाटर मैंने 1 डाला है, वो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए। और बाद में जो है प्याज को मैंने दही के साथ ग्राइंड किया है, उसका पेस्ट बनाया है। ये आपके सामने कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल बन गई है। तो इस सालन को अब हम उस वक्त तक भून लेंगे जब तक ये देखें अच्छे तरीके से ये घी ना छोड़ दे। इसने बिल्कुल घी छोड़ दिया है। तो अब मैंने इस टाइम पे आके डाल दी है इसमें सब्ज़ मिर्च डालने के बाद जी हमारा सालन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें आपके सामने, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये चिकन कोरमा या चिकन सालन जो भी कह लें, सादा मसालों से और बहुत ही मज़ेदार। तो ये है आपके सामने आज की रेसिपी। आज का लंच हमारा जो था वो चिकन का यही था। तो मुझे बताइएगा आज की आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी।